वेलकम बैक टू फ्यूचर बिल्ड एकेडमी। आज की इस वीडियो के अंदर जो कि हमारे पास वर्ड कोड्स की सेकंड क्लास है। इस क्लास के अंदर हम लोग अपने होम वाले पेज को डिस्कस करेंगे। किस तरह से हम लोग लैंग्वेजेस सेलेक्ट करेंगे, किस तरह से हम लोग नंबरिंग देंगे फॉन्ट साइज की, कैसे बोल्ड इटैलिक और ये सारा क्या प्रोसेस है हम इसको देखेंगे। इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाला नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसको बहुत जल्दी ग्रैब कर लें। हमारे ऑनलाइन सेशंस हुआ करेंगे। उस ऑनलाइन सेशन के अंदर हम लोग बहुत सारी डिस्कशन करेंगे। हर सब्जेक्ट के टीचर मौजूद होंगे और आप कोई भी चैट बॉक्स के अंदर क्वेश्चनिंग पूछ सकते हैं। ये है हमारा चैनल और आपको कोई भी वीडियो ये चैनल एक ऐसा चैनल है कि इस पे आपको किसी एक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस नहीं मिलेंगी। इस पे आपको हर सब्जेक्ट मिलेगा, चाहे वो साइकोलॉजी है, वो साइकोलॉजी का है, कंप्यूटर का है। इसके अलावा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलेंगी। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट इसके अंदर कवर हो रहा है, कंप्यूटर नंबर सिस्टम की कन्वर्जेंस क्या है, और इसके साथ साथ आपको बहुत सारी लेटेस्ट वीडियोस जो हैं वो इसके अंदर मिलेंगी। और इसके साथ साथ डिफरेंट कोर्सेज हैं, वो भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे, जो कि वर्ड फाइल का पूरा कोर्स होगा, पावर पॉइंट का कोर्स होगा, एक्सेल का कोर्स होगा, इसके अलावा डेव C++ का कोर्स होगा और बहुत सारी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं इनकी पूरी प्लेलिस्ट बन रही है और इनके पूरे कोर्सेज तैयार हो रहे हैं और आप तक वो पहुंच जाएंगे बहुत जल्द। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाला नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप अपने चैनल को बहुत इजीली ग्रैब कर सकें। ये है हमारे पास आज की वीडियो, हम स्टार्ट करते हैं। ओके, हम इसको यहाँ एक सेकंड सेंटर में ले आते हैं। ये सारा प्रोसेस अभी देखते हैं। अभी हम ना जस्ट इस फॉन्ट वाले प्रोसेस के ऊपर काम करने लगे हैं। अब देखिए यहाँ पे अब आपका फोकस होगा वेलकम टू फ्यूचर बिल्ड एकेडमी में, ठीक है। इस आप ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, आप सिर्फ इस पे फोकस रखेंगे। अब देखें किस तरह से लैंग्वेजेस चेंज हो रही हैं। प्रोफेशनल लैंग्वेज वैसे टाइम्स न्यू रोमन ही होती है, लेकिन हम लोग डिफरेंट जो है वो लैंग्वेजेस में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा, अगर आपने प्रोफेशनल वे में काम करना है तो फिर आप टाइम्स न्यू रोमन लैंग्वेज ही सिलेक्ट करेंगे। ये बहुत सारी लैंग्वेजेस आ गई हैं, ठीक है। डिफरेंट लैंग्वेजेस में हम अपने टेक्स्ट को एडजस्ट करके देखते हैं, जिसमें ज़्यादा टेक्स्ट हमारा प्रोफेशनल भी हो और बहुत ज़्यादा सूटेबल भी हो, और सबसे मेन बात कि रीडेबल हो। कहीं ऐसी लैंग्वेज ना हम सेलेक्ट कर लें लाइक दिस, तो ये हमारा टेक्स्ट इतना रीडेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइट हो गया। तो इतना वो हमने इसको प्रायोरिटी देनी है कि टेक्स्ट रीडेबल हो और प्रोफेशनल वे में। हमारे पास ये सारी हमारे पास लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। और लाइक दिस सारी लैंग्वेजेस हम लोग इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, बट फिर भी प्रोफेशनल लैंग्वेज टाइम्स न्यू रोमन होती है, जिसमें हमारी बुक्स बनती हैं, जिसमें हम लोगों के पेपर स्टडी होते हैं, जो कि हमें एनुअल पेपर मिलते हैं, और टेस्ट होते हैं जो आपको एक शीट के ऊपर मिलता है। क्वेश्चन पेपर जो होता है वो आपका वर्ड फाइल के ऊपर ही रेडी होता है, वो भी हम देखेंगे किस तरह से वो वर्ड फाइल के ऊपर पेपर रेडी किया जाता है। अच्छा, यहाँ से आपने लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से आप फॉन्ट्स का साइज सेलेक्ट करेंगे कि आपको अपना जो टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है वो आपको कितने साइज में चाहिए। देखें ये बड़ा होता जाएगा, 11, 12, 14, 16, 18, 20, और ये एंड अप टू सोन 72 में बहुत बड़ा हो गया है। 42, 36, ये 28 है, 48 है। प्रोफेशनल लैंग्वेज में हम लोग जैसा कि उसकी बात की थी, लैंग्वेज की बात की थी, तो प्रोफेशनल लैंग्वेज होती है टाइम्स न्यू रोमन, और प्रोफेशनल फॉन्ट साइज होता है 16, हेडिंग का 16, सब हेडिंग का 14, और अंदर जो आप टेक्स्ट लिखते हैं वो 12 साइज का होता है, ठीक है। यहाँ से आप फॉन्ट साइज को मज़ीद बड़ा भी कर सकते हैं और यहाँ से आप अपने फॉन्ट साइज को स्मॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सेंटेंस का केस, ठीक है। एक ये तो अब आ गया आपका सेंटेंस केस। ये जो लिखा हुआ है ना, ये आपका सेंटेंस केस में है। यानी कि अगर आप यहाँ पे ई को बड़ा कर दोगे तो वो नीचे एक रेड लाइन जनरेट हो जाएगी।
कि आपका ये कोई वर्ड की सेंस नहीं बन रही, ठीक है। सेंटेंस केस क्या होता है, फर्स्ट लेटर जो है ना वो उसका कैपिटल होगा, बाकी सारे क्या होंगे, स्मॉल होंगे। तो ये सेंटेंस केस के लिहाज से ये बिल्कुल ठीक है। अगर हम लोअर केस में करते हैं तो आप देखें कि क्या होगा कि सारी जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है वो सारा हमारा लोअर केस के अंदर चला जाएगा। अगर आप इसको अपर केस में करेंगे तो जो भी आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सारा किस में चला जाएगा, अपर केस में। और एक मेरे पास होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी कि जो पहला वर्ड होगा ना वो कैपिटलाइज ईच वर्ड यानी कि सारी कैपिटलाइज हो जाएगी। मतलब कि अपर केस और कैपिटलाइज ईच वर्ड वही हो गए, एक ही बात है कि दोनों में क्या होगा, अपर केस में भी सारी लैंग्वेज अपर हो जाती है, कैपिटलाइज ईच वर्ड में भी हो जाती है। लेकिन ये जो ये टॉगल केस है ना, ये जो भी आपसे डिस्कस हो रहा था ना, ये वो है कि इसमें आप लोग की लैंग्वेज जो है वो सारी उसमें चली जाएगी। ठीक है। मतलब कि आप इसको अपर भी कर सकते हैं, लोअर भी कर सकते हैं, कैपिटलाइज कर सकते हैं, ये आपका टॉगल केस है, लेकिन आप इसको सेंटेंस केस में रहने दें। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखें कि आपको डिफरेंट सिनेरियो है, आप इसको किस कलर में चेंज करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको टेक्स्ट लिखने की डिफरेंट फॉर्मेटिंग दी गई है, शेडो में भी है, रिफ्लेक्शन भी आ रही है, जिससे ये है, इस ये देखिए नीचे रिफ्लेक्शंस में आ रहा है। कितना वो सही लग रहा है कि यहाँ पे ब्लैक में है, ठीक है, ब्लू में है, इस फॉर्म में भी, आउटलाइन फॉर्म में भी है। और ये देखें, ये आपको, ये जब हम लोग कोई भी हमें बुक वगैरह मिलती है ना उस पे इसी तरह से ही इसकी राइटिंग हुई होती है, लेकिन तब क्या होता है कि हम इसको समझते हैं कि कहाँ पे बने होंगे डॉक्यूमेंट्स। ये सारे फाइल, वर्ड फाइल के बहुत सारे फीचर्स हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स वर्ड फाइल पे ही बनते हैं। ये भी बहुत इसका यूनिक स्टाइल है, ये भी बहुत यूनिक स्टाइल है इसका शेडो वाला। ये है, आपने देखा होगा जो बुक्स होती हैं वो इस स्टाइल में भी मोस्टली होती हैं। उसके बाद यहाँ से हम लोग आउटलाइन में अगर लेना है, आपने कोई कलर आउटलाइन का सिलेक्ट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपने आउटलाइन रखनी है। अगर आपने शेडो में रखना है तो आप शेडो में कोई भी सिलेक्शन कर लें कि किस तरह की आपको शेडो चाहिए। उसके बाद रिफ्लेक्शन है तो रिफ्लेक्शन में आप सिलेक्ट कर लें, ये देखें रिफ्लेक्शन हो रही है नीचे, ठीक है, आप रिफ्लेक्शन में कोई भी सिलेक्शन कर सकते हैं। ग्लो, ग्लो में आप कोई भी ग्लो कर सकते हैं, ये भी है, ठीक है, डिफरेंट है, डिफरेंट सारी, कहीं पे डार्क है, कहीं पे लाइट है। नंबर का स्टाइल आपने किस फॉर्म में देना है, ये सारा। उसके बाद ये इतना यूजेबल नहीं है, हम इसको, हमने यहाँ से ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आगे देखें कि अब ये कलर, कलर आप किस तरह से इसका सिलेक्ट करेंगे। डिफरेंट कलर्स हैं, अगर नहीं कोई करना तो नो कलर कर दें, कोई भी कलर नहीं होगा। लेकिन आपने कोई कलर सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी कलर। सपोज ब्लैक कर लेते हैं, ये प्रोफेशनल नहीं है, प्रोफेशनल इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग जो डॉक्यूमेंट्स करते हैं ना वो प्रोफेशनल वे में हम लोग कलर्स को कम ही यूज़ करते हैं। अब आपने सीवी वगैरह देखी होगी, कवर लेटर वगैरह, तो जो प्रोफेशनल वे में डॉक्यूमेंट बनता है ना उसमें कलर यूज़ नहीं करते। लेकिन अगर आपने बुक वगैरह भी बनी देखी हो ना, तो जो बुक के टाइटल पेज होते हैं ना उस पर हम लोग ये सारा काम कर रहे होते हैं। यहाँ से ये जो आपने अंदर टेक्स्ट लिखा होगा उसकी कलरिंग होगी, कोई भी आप कलर दे सकते हैं। यहाँ से बहुत सारे कलर मौजूद हैं, थीम कलर्स हैं इसके अंदर, ठीक है। ये था हमारे पास फाउंट। इसके अलावा हम लोग इसको बोल्ड कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी बोल्ड में ही था। इटैलिक कर सकते हैं, जी बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया। इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं टेक्स्ट को। उसके अलावा हम इसको इस फॉर्मेट में भी दे सकते हैं, एक्स की टू फॉर्मेट में भी,
बट ये भी कम ही यूज़ होते हैं, ज़्यादातर ये 3 फीचर्स जो है ना वो आपके यूज़ होंगे। अगर आपने अब यहाँ पे ये जो पहले वाला स्टाइल था वो हमें अगर ज़्यादा यूनिक लग रहा है कि हम पहले जो था ये अपने को नहीं है बैक्स की 2 इसको यूज़ कर लिया, अगर हम चाहते हैं इससे पहले वाला ही यूज़ हो तो आप अपना कंट्रोल Z प्रेस करते जाएं जब तक आपको वो टेक्स्ट आपका मिलता नहीं है। कंट्रोल Z, ये देखिए बैक हो रहा है, कंट्रोल Z प्रेस करते जाएंगे और ये हमारा उसी फॉर्मेट में जाता जाएगा जो हम लोगों ने बैक पे यूज़ किया है। ये देखिए कंट्रोल Z करने से उसके बाद यहाँ इस ये वाला आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ से क्या होगा कि लैंग्वेजेस पे हम काम करेंगे, ये हमारा फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह होगा, उस पे हम लोग काम करेंगे। ये हम लोग बोल्ड, इटैलिक है, अंडरलाइन है, ठीक है, ये हमारा उस पे होगा। अब ये देखें यहाँ पे इटैलिक की लाइन जो है वो थोड़ी चेंज आ रही है, इटैलिक की लाइन है, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख दें, ठीक है। अब यहाँ पे ना मैं आपको एक और चीज़ बतानी थी। अब हम यहाँ पे ये काम अगर करें, आप इसको एंटर कर दें। अब यहाँ पे देखें एक लाइन जनरेट हुई है। क्यों लाइन जनरेट हुई है? क्योंकि ये स्पेलिंग की कोई सेंस नहीं बन रही। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस पे राइट क्लिक करेंगे तो ये बन जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे के लगा देंगे तो भी आपको एक लाइन जनरेट करेगा। अब यहाँ पे रेड लाइन जनरेट हुई है, पहले ब्लू लाइन जनरेट थी क्योंकि वो स्पेलिंग ठीक थी, लेकिन वो स्टेटमेंट की सेंस के लिहाज से स्पेलिंग नहीं थी सही, इसलिए वहाँ पे ब्लू लाइन जनरेट हुई। अब यहाँ पे रेड लाइन जनरेट हुई, इसका मतलब स्पेलिंग बिल्कुल गलत है। तो आप राइट क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से आपको जो भी आपने यहाँ पे लिखना होगा तो आप वहाँ से इसको सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी दे सकते हैं इसको। सो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। अब सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो जो है वो क्लास 3 के अंदर हम लोग इस वाले पार्ट को, पैराग्राफ वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे, किस तरह से हम लोग इस पे पैराग्राफ को राइट करेंगे। पैराग्राफ को राइट करने के बाद हम उसकी सेटिंग जो है वो सारी इस पार्ट से होगी। ये वाला जो पार्ट है फ़ॉन्ट वाला पार्ट, इस पार्ट के अंदर हम लोग लैंग्वेज वगैरह और फ़ॉन्ट साइज़ और अपनी राइटिंग को सिलेक्ट कर रहे होते हैं, कलरिंग जो हमने देनी होती है अपने टेक्स्ट को। प्रोफेशनल कलरिंग भी ब्लैक ही होती है, इसलिए कलर्स वगैरह जो है वो प्रोफेशनल वे में प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स में यूज़ नहीं होते। लेकिन अगर आपने कोई टाइटल पेज तैयार करना हो देन आप कलर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम जो डिस्कस करेंगे वो इस वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे, पैराग्राफ वाले पार्ट को, कि किस तरह से हम लोग पैराग्राफ जो है वो पैराग्राफ की सेटिंग करेंगे। यहाँ से हम उसके बुलेट्स नंबर्स देंगे और इसके साथ साथ हम लोग नंबरिंग देंगे पॉइंट्स को, किस तरह से सारा जो है पैराग्राफ की सेटिंग है ये इस फॉर्मेट में है, जस्टिफाई में भी होती है। ये हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।